जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मातम्य 27वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है और उसका क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इसको प्रख्यात किया। तब श्रुदेव जी कहने लगे, वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला होता है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित और इस कथा के श्रवण से कृत्य हो जाता है। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती और आत्मघात का पाप लगता है। जो स्वाधीन तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई इस सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उसको नरक भोगी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति होती है तब पापों का नाश करने वाली अमावस्या को गाय का दान करने का फल मिलता है। अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देकर सब मनुष्य अपने अपने वर्णों धर्मों से हीन हो गए। तब ब्राह्मण महात्माओं को सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया और वहां पर ऋषि ने शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उस 10 गुणा फल का स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फलदायी होता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ में शीशन और दूसरे हाथ में जिह्वा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से देखा कि नारद जी से इसका कारण पूछा। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन तथा जिह्वा को वश में करना अत्यंत कठिन है, इसलिए जिनसे इन दोनों का वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं, सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों को चले गए। धर्मवती भी वह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहनकर कमंडल हाथ में ले जटा बढ़ा और कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे। और संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी, शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो कर पास।